आत्महत्या मत करो मेरे लाल, तुम ही तो मेरे जीने का सहारा हो। आप ही नहीं रहोगे तो मैं किसके सहारे जीऊंगी मेरे लाल। माता श्री तो हमें फिर पासा खेलने के लिए आदेश मिलना चाहिए। स्वामी 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 प्रिय गंधारी, स्वामी मेरे पुत्र को बचा लो, मेरे पुत्र को आदेश दो। हाँ स्वामी। प्रिय गंधारी, पुत्र को जुआ खेलने का आदेश कैसे दे दूं? जुआ खेलने का आदेश कैसे दे दूं गंधारी? स्वामी जो और पासा खेलने का राजाओं का धर्म होता है। मेरे पुत्र को बचा लो, हमारे पुत्र को आदेश दे दो स्वामी, आदेश दे दो। प्रिय गंधारी, तुम भी वही कह रही हो और शकुन भी। पुत्र तो जिद करता ही है, मैं आदेश दे रहा हूँ, जा बेटा जुआ खेल करके शीघ्र वापस आना, आत्महत्या न करो बेटा। तो आज्ञा हो पिताश्री, आप आसन ग्रहण करें। शकुन 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 शकुन, जा मेरे पुत्र को ले जाओ और जुआ खिला करके शीघ्र वापस लाना, आत्महत्या ना करे। ठीक है, आप आसन ग्रहण करें। महाराज, अरे वैसी दीवाल है, ऐसे मौके महाराज गुलगुल आसन बहुत ढूंढते। अरे महाराज वैसी नहीं। वाह मामा श्री वाह, ये तो विचार आपका तो तुम श्रेष्ठ रहा। महाराज अब ना रो। अरे क्या मैं अपनी आत्महत्या कर लेता? किताब नहीं भांजे, किताब नहीं। लेकिन मामा श्री ये बोलो, जुए का खेल कैसे और कहाँ होगा? भांजे, जुए का खेल अपने दरबार में होगा। अपने दरबार में? अपने दरबार में। तत्काल जाओ तुम पांचों पांडवों के दरबार को और जाकर के बतला दो कि दुर्योधन ने अपने दरबार में बुलाया है। जैसी आज्ञा हम। लेकिन मामा श्री, भांजे, वो जुए के खेल में मेरी हार न होने पर, पराजय न होने पाए, किताब ने भांजे विजय होगी, विजय। वो देखिए धर्मराज अपने चारों भाइयों का समेत चला रहा है। भांजे आने दो। आज धर्मराज युधिष्ठिर को दरबार में किसने बुलाया है? भ्रात युधिष्ठिर, बुलाने का कारण तो मैं तत्काल बतलाता हूँ। आज हम लोग एक बहुत मनोरंजनी खेल रखा है, बहुत अत्युत्तम श्रेष्ठ खेल। हे भ्रात, आप हमसे कौन सा खेल खेलना चाहते हैं? पासा, जिसको कहते हैं जुआ। जुए का खेल खेल करके अपने अपने भाग्य की परीक्षा ली जाओ कि किसकी भाग किसका साथ दे रही है। हरि भ्रात, ये जुआ और पासा खेलना ये अच्छी बात नहीं होती है। क्यों धर्मराज का आपको पराजय से भय हो रहा है? नहीं दुर्योधन, मुझे पराजय का भय नहीं है, लेकिन जुआ और पासा खेलना
ये अच्छी बात नहीं होती है। मैं समझ रहा हूँ धर्मराज, आपको हारने का डर लग रहा है। ऐसा ही है। और ये जुआ पासा, ये तो क्षत्रियों का धर्म खेलना होता है, ये क्षत्रियों का खेल होता है, और आप भी क्षत्रिय होकर के पीछे हट रहे हो। हे भ्रात, क्या जुआ और पासा खेलना ये हम जैसे क्षत्रियों के धर्म होते हैं? धर्मराज, आप तो सर्वश्रेष्ठ हमसे बड़े हैं, फिर भी आप हमसे पूछते हो। हे भ्रात, यदि ऐसी बात है तो अच्छा लोगे स्वीकार मुझे, छात्री कब पीछे हटेगा। अच्छा लोगे स्वीकार मुझे, छात्री कब पीछे हटता है। कि जो छात्री पीछे हटता है वो कायर कहलाता है। जो छात्री पीछे हटता है वो कायर कहलाता है। जुआ और पासा खेलना ये हम जैसे क्षत्रियों के धर्म होते हैं, तो ये धर्म का खेल तो मुझे स्वीकार है दुर्योधन। खेल स्वीकार है धर्मराज, तो देखो एक मेरी शर्त है, धन हमारा और तुम्हारा, हार जीत हमारी और तुम्हारी, लेकिन जुए का खेल खिलाएंगे मेरे मामा श्री। मामा श्री? अरे जैसे तुम्हारे मामा हैं वैसे हमारे भी तो मामा हैं, मुझे स्वीकार है। स्वीकार है मामा श्री। लाओ धर्मराज को पासा भी दिखा दो। लाओ मामा श्री, देखें पासा कैसा है। आप देख लो धर्मराज, और अपने चारों भाइयों को भी दिखा दो। ये सच्चा खेल है, सच्चा। हाँ देख लो, ये सच्चा खेल है, सच्चा खेल। सच्चा खेल फर्रुखाबादी, नर खेले या मादी, इसे कोई भी खेल सकता है। कोई भी खेल सकता है। कोई भी खेल सकता अरे है। द्वारपाल, जब ये धर्म का खेल है, हाँ। ये धर्म का पासा है, तो ये धर्म के खेल तो कोई भी खेल सकता कोई है। भी खेल सकता है। मुझे स्वीकार है मामा श्री। स्वीकार है धर्मराज, तो बोलो सर्वप्रथम दांव पर क्या रख रहे हो? हे भ्रात दुर्योधन, सर्वप्रथम दांव पर मैं सब चल संपत्ति लगाता हूँ। चल संपत्ति यानी जितनी चलने वाली है, रुपया पैसा, हाथी घोड़े। महाराज, वह जौन डाला वाला टट्टर फट्टर या ठलिया वलिया सब। मामा श्री फेंको। चलो दलिया भी लगा। भैया जीता। धर्मराज, ये तो दांव आपका हार में चला गया। बोलो इस बार दांव पर क्या रख रहे हो? हे बृहद दुर्योधन, इस बार दांव पर हम सब अचल संपत्ति लगाते हैं। अचल यानी जो ना चलने वाली है, भूमि जागीर। जैसे गांव है, राज्य है, जागीर भूमि है, धर्मशाला है। हाँ धर्मशाला, जैसे झोपड़ी है। झोपड़ी मेरे पास नहीं, मेरे पास तो महल है। चलो ठीक है धर्मराज, जितना दांव आपकी तरफ से उतना मेरी तरफ से। मामा श्री फेंको बासा। फिर मछैया जीता। अरे कहीं भैया जीता, भैया जीता। धर्मराज, ये भी दांव आप पर पराजय में चला गया और दुर्योधन का विजय में। बोलो इस बार दांव पर क्या रख रहे हो? भ्रात दुर्योधन, इस बार दांव पर हम अपने छोटे भाई नकुल व सहदेव को, तो मैं लक्ष्मण व सुकेत को रख रहा हूं। मामा इस बार दांव मेरा होना चाहिए, क्योंकि
मामा श्री फेंको पासा। धर्मराज ये भी दाव आपका हार में चला गया दुर्योधन का जीत में। बोलो इस बार दाव पर क्या रख रहे हो? हे भ्रात दुर्योधन, इस बार दांव पर मैं गदाधारी भीम और धनुर्धारी भीम और अर्जुन को तो मैं अपने मित्र कर्ण और दुशासन को रख रहा हूं। मामा ठीक है, जोड़ी में जोड़ी फंसी है बढ़िया रही। हाँ। मामा इस बार दांव पर भीम और अर्जुन है। इस बार दांव मेरा ही होना चाहिए मामा। लगा हुआ इस बार तो मेरा ही दांव होना चाहिए। मामा श्री, हाँ। अरे यो हमार सबका वापसी मामला है। यो वापसी मामला है। फिर भैया जीता, भैया जीता। ये भेदाव आपका पराजय में, दुर्योधन का विजय में। बोलो इस बार दाव पर क्या रख रहे हो? हे दुर्योधन, महाराज अब हमको थोड़े रुपया लाओ। अरे क्यों कहा महाराज, हम थोड़ा मछरेटे चले जाए। अरे हुआ कहा महाराज, चले जाए 4-5 पौवा ले आ जाए महाराज। अरे महाराज वो है कच्ची पैक, और महाराज एक बोकरा अंडू। धर्मराज बोलो इस बार दाव पर क्या रख रहे हो? दुर्योधन, इस बार दांव पर मैं अपने स्वयं को लगाता हूँ। अपने आप को? वाह धर्मराज वाह, यह रही आपके बुद्धिमानी की बात, क्योंकि आपने तो अपने चारों भाइयों को हार गए हो। अगर अपने आप को नहीं रखते तो आपके चारों भाई फिर क्या सोचते? चलो ठीक है धर्मराज, अगर आपने अपने आप को रखते हो तो मैं अपने आप को रखता हूँ। वाह, यह बेईमानी तेरा ही सहारा। महाराज अभी हार गए। महाराज इनका यूं ताली। हाँ ये तो पराजय की हो गई। धर्मराज ये भी दाव आपका हार में चला गया। बोलो इस बार दाव पर क्या रख रहे हो? हे भ्रात दुर्योधन, अब इस खेल को यहीं पर समाप्त कर दो। अरे ऐसा क्यों धर्मराज? क्योंकि अब दांव पर लगाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। धर्मराज अरे नहीं दुर्योधन, पसीना छूटने लगा है। तो कहा महाराज धुका चला लगता। नहीं नहीं, दिल धड़क रहा है। सोचो ना महाराज, सोचो ना काम बिगड़ जाए। कैसा काम? अरे महाराज सोचियो तो हार्ट अटैक। मामा श्री देखो, धर्मराज कहते हैं मेरे पाठ पर बचा ही नहीं। धर्मराज, मामा श्री, अभी तुम्हारे पास बहुत कुछ है। ये क्या कहते हो मामा श्री? हरी धन दौलत और भाइयों समेत तो स्वयं को हार गया हूँ। अब दांव पर लगाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा है। अभी तेरे पास एक अनमोल वस्तु। क्या मेरे पास एक अनमोल वस्तु? हाँ भांजे, अनमोल वस्तु। अब ही शमशान घाट तो रहेगा। हे मामा श्री, वो कौन सी अनमोल वस्तु है? सुनो, मैं बताता हूँ तुम्हें कौन सी अनमोल वस्तु। भांजे धर्मराज, और रही एक वो शेष निधि, और जिसे दांव पर लाओ तुम, और उसे दांव पर रख करके सारा धन लौटाओ।
पांचाली, आप अपनी जिह्वा को लगाम दे। अरे महारानी पंचाली के विषय में कहते हो आपको शर्म नहीं आती है? अरे वो तो आपके पुत्र वधू के समान है। आप धर्मराज, जब तू राजा न रहा तो पांचाली रानी कहा? लगा दे उसे दांव पर। इस बार दांव पर द्रौपदी को रखो। अगर इस बार पासा पलट गया तो जितना आपका हारा हुआ धन है सारा का सारा वापस कर दूंगा। क्या यदि इस बार मैं द्रौपदी को दांव पर लगा दूं तो ये जितना हारा हुआ धन है एक ही बार में वापस सारा का सारा वापस कर दूंगा। ऐसा होगा दुर्योधन तो अच्छा लो अंतिम दांव पर मैं पंचाली को अच्छा लो अंतिम दांव परी मैं पंचाली को रखता हूँ, करता हूँ भागे परीक्षा की, पाता हूँ जा करता हूँ भागे परीक्षा की, पाता हूँ जा सब इस बार अंतिम दांव पर मैं प्रिय पंचाली को लगाता हूँ। दादाश्री की पंचाली तो पांचों पतियों की दुल्हन, तो एक हार कब जाएगा? यदि दादा मुझको हार गए तो फिर झगड़ा हो। यदि दादा मुझको हार गए तो फिर झगड़ा हो दादाश्री, पंचाली तो पांचों पतियों के दुल्हन है, तो एक कैसे हार सकता है? दादाश्री पंचाली को हार गए तो झगड़ा हो जाएगा। देखा धर्मराज, इसी को कहते हैं अपमान। छोटों के द्वारा सभा के मध्य बड़ों का अपमान। बैठ जा रे, बैठ जा। कटा हुआ मुर्गा से तरफ रहा। बैठो, देह में जान नहीं ऐठते आखो कितना। हेलो हेलो आगे श्रीमान राजो सन्हा, इनकी तरफ से 11 मुद्रा है, चलती सिंह प्रणाम दर पार्टी की तरफ से धन्यवाद। धर्मराज, इस बार द्रौपदी को दांव पर रख रहे हो? हाँ दुर्योधन, इस बार अंतिम दांव पर मैं पंचाली को रखता हूँ। मामा श्री फेंको पासा। या बेईमानी तेरा ही सहारा। लेकिन मामाश्री, इस बार दांव मेरा होना चाहिए, क्योंकि इस बार दांव पर पंचाली लगी है। धर्मराज, आज की प्रतीक्षा करो तो समय है। हो सकता है पलट हाँ, पासा पलट मामाश्री, इस बार दांव मेरा होना चाहिए, ये पासा पलटना चाहिए मामाश्री। हाँ मामा श्री, मामा श्री, युधिष्ठिर को तूने इस भाग
बताओ जितना बलवान बैठा। समझा रहा हूं भीम को। अरे बैठो जानते, अरे बैठ जाओ ना, जाना तो फिर हम क्या करो फिर। हमका इतना अंगूरी ना दिखायो, अंगूरी का हम फिट रहता हूँ नहीं। हारे जुआरी को मारू ही मार सुहाते, समझ लो हमका लड़ाई की धमकी ना दे, लड़ाई की धमकी ना दे, नहीं आकम जान लो दुई हुई जी हो भाई। लड़ाई के हमका धमकी ना दे, रात दिन झगड़े हम परे रहते, घर से बाहर तक हर सही हम झगड़े में परे रहते। और लड़ाई की झगड़ा, लड़ाई कर झगड़ा कर। मामा श्री, अब तो अपना जीता हुआ धन अपने अधीन में लेना चाहिए। भाने और जो तेरा नाइदरा पान हुआ था उसका बदला भी लेना होगा। समझ गया, समझ गया। जिस समय मैं यज्ञशाला में जा रहा था, मैं जल में फिसल कर गिर गया